Greetings, दिल की बातें Thursday 6 Jan के लिए है ये reading and let's connect with the cards. We have only two objects. First is fairy tale oracle and second one is the tarot. Let's connect with it. ठीक है, देखते हैं क्या रीडिंग आती है फॉर दिल की बातें. चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग. ओके, क्या कार्ड्स आएंगे या नहीं? ओके चलो, एक कार्ड तो आ गया. ओके, लेट्स कनेक्ट फास्टर. चलो, इतने सारे कार्ड्स आ गए. ठीक है, इतने ज़्यादा भी नहीं है. सो लेट्स कनेक्ट विद इट. ठीक है, सो वी विल डू अ क्विक रीडिंग. ठीक है, ताकि रीडिंग झट से हो जाए. सो द फर्स्ट कार्ड इज गोइंग अगेंस्ट. आई थिंक ये जो पर्सन है ये अपने ही दिल के खिलाफ जा रहा है, या फिर अगर आपने इनके लिए कुछ कहा है कि भाई आई एम नॉट रेडी टू मूव ऑन इन रिलेशनशिप, या फिर अगर आप सोच रहे हो इट कुड बी अबाउट योर एक्स ऑल्सो, या फिर आपको लग रहा है कि ये पर्सन अभी कमिटमेंट नहीं दे रहा है. ऐसे कोई भी इश्यूज हो सकते हैं बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल वॉचिंग दिस वीडियो. जो भी आपसे रिजोनेट हो आप ले सकते हैं. सो आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई द पर्सन इज नॉट बीइंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ. यू नो, दिल के खिलाफ जाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता. सेकेंड जो कार्ड है वो है चॉइसेस. तो आई थिंक कोई एक चॉइस इस पर्सन के लिए सामने आ गई है. जैसे ये कहते हैं ना कि भाई अभी आपको या तो इंटरव्यू अटेंड करना है या फिर कोई स्पेशल मीटिंग या फिर किसी से मिलना है, तो क्या करोगे? ऐसी कोई चॉइसेस इसके लिए सामने हो सकती है. हालांकि चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक या काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हो सकते हैं. ठीक है, थर्ड कार्ड है फैमिली. तो आई थिंक ये पर्सन अपनी फैमिली को तवज्जो दे रहा है. सो इफ़ यू थिंक अबाउट हिज और हर फैमिली, तो शायद उनकी फैमिली को इनकी नीड है, या फिर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है फैमिली के साथ. सो अभी ये सही मोमेंट नहीं है इस पर्सन के साथ बहस करने का. ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है लॉस. तो मे बी द पर्सन हैज़ गॉन थ्रू अ काइंड ऑफ लॉस. मॉनेटरी लॉस भी हो सकता है, या फिर किसी की बरसी हो सकती है, या फिर यू नो किसी पर्सन के ख्यालों में पर्सन खोया हुआ है, यू नो लाइक जो उनकी फैमिली का हिस्सा हो. एंड मे बी ये घटना शायद हाल ही में हुई हो, या फिर बहुत ताज़ी हर पल इस वक्त इस पर्सन को इसकी याद आती है. दैट इज़ द रीज़न कि ये पर्सन क्यों उखड़ा उखड़ा रहता है. ओके, तो अगर आपने और ज़्यादा इंक्वायर किया तो शायद ये आपसे भी नाराज़ हो सकते हैं. सो जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ. नेक्स्ट कार्ड है वो है न्यू. तो ज़िंदगी में कुछ नयापन लाने की कोशिश ये कर रहा है. डिफ़िकल्टीज़, कोई ना कोई डिफ़िकल्टी आती रहती है. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दिस पर्सन इज़ बीइंग एक्सक्लूसिव. क्यों अपने आप में ही रहता है, क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ का सामना अकेला करना चाहता है. कंपटीशन एज यू कैन सी, अगर किसी जॉब में है या फिर बिजनेस में है तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रही है. एक तरफ फैमिली मैटर, एक तरफ आपका लव मैटर, एक तरफ उसकी खुद की कंपटीशन बढ़ रही है. तो क्या करेगा, यू नो? सो यू कैन थिंक अबाउट दिस वन. नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है ओवरफ्लोइंग ऑफ लव. सो मे यू कैन फील दैट काफ़ी ज़्यादा इसको प्यार की ज़रूरत है. हालांकि इसको प्यार सिर्फ आपसे ही नहीं बल्कि उसके फैमिली मेम्बर से भी मिल रहा होगा, जो उसके शायद क्लोज़ या दूर के रिलेटिव हो सकते हैं. सो जस्ट समटाइम्स अगर इनको स्पेस चाहिए तो उनको स्पेस दे दीजिए. नेक्स्ट कार्ड है वो है डीलिंग ऑफ प्लान्स. तो जो भी प्लान्स इस पर्सन ने बनाए हैं शायद डिले हो रहे हैं, लाइक योर सेरेमनी और योर एंगेजमेंट. सडन रियलाइजेशन, अचानक से इस पर्सन को शायद कुछ चीज़ें याद आ सकती है. सो ऐसे में वो क्या करेगा वो आपको नहीं पता. बट द थिंग इज़ दैट इट कुड बी पॉसिबल. तो कहीं ना कहीं अगर इस पर्सन को अपना दिया हुआ वादा याद है, कमिटमेंट याद है, तो शायद वो आपसे बातचीत कर सकता है. सो आपको बस अपना फ़ोन जो है वो ओपन अप रखना है कि कभी भी ये पर्सन आपको बस कर सकता है, या फिर ये खुद ही आपसे मिलने के लिए आ सकता है अगर संभव है तो. लव ब्लॉसमिंग, द पर्सन इज ट्राइंग टू बी इन कॉन्टैक्ट विथ यू. आपसे कॉन्टैक्ट करने की पूरी कोशिश ये पर्सन कर रहा है. हालांकि बातचीत ये है कि क्या आप इस पर्सन को अपने से कनेक्ट करने दोगे या नहीं. ठीक है, इंटेंस लव, द पर्सन इज ट्राइंग टू बीइंग विथ यू. ठीक है, देखो एक तरफ जब उसकी उलझने बढ़ रही है उस वक्त उसे अपने दिल को भी समझाने की काफ़ी ज़रूरत है. तो आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स मत कीजिए. जब आप मिल रहे हो तो सिर्फ अपने उनके बारे में सोचिए, बाकी मत पूछे क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम कैसे डील कर रहे हो अपने हालातों से. नेक्स्ट कार्ड है वो डिटर्मिनेशन. दैट मीन्स इस पर्सन ने कुछ सोचा है, और अगर इसने आप दोनों के रिश्ते के बारे में सोचा है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में सीरियस है. फ्रूशन, आप दोनों का जो लव रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं आके रुक गया है. ये इसको आगे ले जाने की कोशिश ज़रूर करना चाहता है. एंड जो फिनाले कार्ड है वो है डीप अट्रैक्शन. सो यू कैन फाइंड दैट देयर इज़ अ डीप अट्रैक्शन बिटवीन यू एंड देम. बस थोड़ा सा समय दीजिए उनको. जैसे ही वो अपने आप को समझा दें कि मुझे भी जीने का अधिकार है, मुझे भी मैंने किया हुआ वादा निभाने की ज़रूरत है, तो येस द पर्सन विल कम्युनिकेट विथ यू एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग दी फेरी टेल. अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है. चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग. ओके चलो
ये कार्ड आ गए हैं, अब देखते हैं एक दो कार्ड और मिलते हैं क्या, एंड देन वी विल कनेक्ट विद द टैरो। ठीक है, ओके, देखते हैं कितने कार्ड्स मिल रहे हैं। चलो ये कार्ड आ गए, सो लेट्स गो एंड कनेक्ट विद द टैरो। ठीक है, तो जो कार्ड टैरो में वो देखते हैं। पहला जो कार्ड है वो है द मून, एज यू कैन सी, इफ नॉट आई विल जस्ट टेक इट बिट क्लोजर। ओके, अब नाउ इट्स फाइन फॉर यू। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है वो है द मून। ओके, एंड दैट इज द फर्स्ट रीजन ओवर हियर। स्पाइसेस का ये साइन है, यानी कि वाटर साइन। द पर्सन इज थिंकिंग अ लॉट, काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन, जिसमें ने कहा कि शायद काफ़ी मुसीबतों का सामना कर रहा है। एट ऑफ पेंटिकल्स, अपने काम की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, तो एक तरफ मुसीबतों का पहाड़ है, एक तरफ अपने काम को भी तवज्जो देना है। सो कहीं ना कहीं टॉरस और कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जीज यहाँ पे आती हैं। सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बी हिमसेल्फ और हरसेल्फ। हार्डशिप्स बहुत ज़्यादा हो रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, फिर कहे तो भी एक विश्वास पाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं शायद ऐसा हो सकता है कि मेरी जो हालात ये देख चुका है, इसी कारण इसका विश्वास नहीं बैठा जा रहा है बहुत जल्दी, तो वापस से शुरुआत कर रहा है किसी के ऊपर विश्वास रखने का। इसीलिए शायद वो डीले कर रहा है आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। हालांकि उसको पता है कि आप ट्रस्ट के लायक हो, फिर भी ये जिस मोमेंट से गुजर गया है आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एज यू कैन सी, ये पर्सन बस अपना मन कहीं ना कहीं लगा रहा है ताकि कोई भी गलत सलत विचार इसके दिमाग में ना चले आए। टू ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फाइटिंग अगेंस्ट डेस्टिनी साइन यहाँ पे मिल रहा है। सो इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस, यू कैन इंक्वायर अबाउट इट। कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन देखो अपने दिल के खिलाफ नहीं जाना चाहता, लेकिन जो हालात है वो उसको ऐसा करने पे मजबूर कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, उसका लक बदल रहा है। उसने कहा कि डेस्टिनी जो है वो कुछ अलग ही प्लानिंग करे, इसलिए शायद अगर आपको लग रहा था कि पहले तो बहुत इजी था उनसे बात करना, अब क्यों डिफिकल्ट है, भाई डेस्टिनी अपना रोल प्ले कर रही है, जस्ट लुक फॉर दैट। सिक्स ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, उसको किसी का साथ चाहिए। हालांकि ये एक और मोमेंट हो सकता है कि जहाँ पे कोई और पर्सन इसका साथ निभा रहा है। अब वो पर्सन इसका कलीग या इसका एम्प्लॉय भी हो सकता है, या कोई नेबर या फ्रेंड भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है द हाई प्रीस्टेस, दैट इज रीजन ओवर हियर। देखो ऐसी कोई व्यक्ति है जो एक्चुअली इसको हेल्प कर रही है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मोस्टली अपोजिट जेंडर के हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है, एंड ये पर्सन बस इसको गाइड कर रही है। इसके कारण आपको बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन यू गॉट टेन ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये पर्सन बस अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोच रहा है, उसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, अपनी फैमिली को भी देनी है, जो कि काफ़ी सही होगा। फोर ऑफ फंड्स, कहीं ना कहीं हालात अगर ऐसे बन रहे हैं, हालांकि मुझे लग रहा है कि ये शायद पिछले साल की या फिर पास की घटना होगी, जहाँ पे इस पर्सन ने किसी और के साथ ही घर बसा लिया होगा, एंड मे बी यू आर इंक्वायरिंग कि ऐसा क्यों हुआ। देखो हालात को आप नहीं समझ सकते। जैसे कि अगर मान लीजिए आप बस प्यार को देख रहे हो तो आपको बस प्यार दिखेगा, लेकिन इस पर्सन के ज़िंदगी में क्या हो रहा है यू डोंट नो अबाउट इट। तो इसमें ऐसे इसने क्या किया होगा, कैसे हालात का सामना किया होगा, ये आपको नहीं पता। तो या तो ऐसा हो गया है, या फिर सेकेंड में कह सकते हैं कि जो पर्सन अभी इनके साथ आ रहा है वही पर्सन शायद इनके साथ ज़िंदगी में एज अ लवर भी बढ़ सकता है। ओके, सो आपको बस ये ध्यान रखना होगा। नाउ क्यों है ऐसा? नाइन ऑफ सॉर्ट्स, देखो कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि डेस्टिनी अपना रोल प्ले कर रही है, तो चाहे आपकी दिली ख्वाहिश कितनी भी ज़्यादा हो दैट आई वांट माय पर्सन बैक, डेस्टिनी कुछ अलग ही खेल खेल रही है। दैट इज़ व्हाई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का ये साइन है। आई थिंक समवेयर कोई पर्सन जो है वो अपने ही ख्यालों में रो रहा है, फिर ख्यालों में गुमसुम हो गया है। दिस कुड बी यू, दिस कुड बी दिस पर्सन, दिस कुड बी एनीवन। ठीक है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द डेविल, एंड दैट इज द कैप्रिकॉर्न साइन। देखो ये एक मेजर अरकाना का कार्ड है, जहाँ पे देखो आपको बस ये समझना होगा कि कोई चीज़ आपके हाथ में हमेशा रहेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो ना, अचानक से रेड सिग्नल आ गया, यू हैव टू स्टॉप एट दैट प्लेस। सिमिलरली डेविल आपको बस ये कह रहा है कि दिस इज़ नॉट अ राइट मोमेंट टू स्टॉप, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ते ही रहना होगा। ठीक है, यही आई थिंक इस पर्सन ने किया है। सिक्स ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का साइन अगेन। देखो ये पर्सन ज़िंदगी में मूव ऑन हो रहा है। ठीक है, हालांकि अगर इसको कोई और नहीं मिल गया है तो डेफिनेटली द पर्सन विल बी कम्युनिकेटिंग विथ यू। अब बस आपको इनको समय देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है टू ऑफ कप्स अकम्पनीड बाय नाइन ऑफ पेंटिकल्स। अगर हम इस रीडिंग की एंड देखें तो यहाँ पे टू ऑफ कप्स यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स की टॉरस, कैप्रिकॉर्न, तो दोनों ही जो है वो बहुत ही खुशी वाले कार्ड है। आई थिंक ये पर्सन जिसको भी अपने ज़िंदगी में पाएगा बहुत ही खुश रहेगा।
देखो सबसे ज़रूरी बात है कि जो भी पर्सन है, चाहे वो आप है या फिर कोई और हो, किसी ने भी इनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। ट्रस्ट करने के बाद ही ये पर्सन उनको ट्रस्ट कर सकता है, एंड फिर दोनों में अगर प्यार हो गया तो एट द एंड सब कुछ सही हो जाएगा। ये था रीडिंग, आई होप इट विल।